Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जहां पर 41 लोगों की मरने की खबर आ रही है। यूक्रेन के पोल्तावा का जब अटैक हुआ, रशिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, जहां 41 लोगों की खबर आ रही है और 180 इंजर्ड हो चुके हैं यूक्रेन में, जब रशिया के 2 बड़े मिसाइल्स अटैक किए हैं। बताया जा रहा है कि मिलिट्री एजुकेशन फैसिलिटी जो होती है वहाँ पर अटैक किया गया और एक हॉस्पिटल को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये मिसाइल्स जाकर लगी हैं। दोनों बॉम्ब्स में इतना कम डिफरेंस था कि एक के बाद दूसरा जो बॉम्ब था, लोगों को कुछ संभलने की सिचुएशन में नहीं हुई, ना कि वहाँ से हटने का टाइम भी मिला। इतने 2 बड़े हादसे एक साथ हो गए। उसके बाद बंगाल रेप को चलते आपको बता दें कि बंगाल असेंबली ने पास किया है अपराजिता यानी कि एंटी रेप बिल। ममता बनर्जी ने कहा यह हिस्टोरिक है। वेस्ट बंगाल असेंबली ने यूनानिमसली पास किया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, यानी कि वेस्ट बंगाल के क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट 2024 को चलते हुए एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है लीगल फ्रेमवर्क में, जहां पर सेक्सुअल वायलेंस के ख़िलाफ़ बहुत ही बड़ा यानी कि बहुत ही सख्त स्टेप लिया जा रहा है। सेंट्रल लॉज जो है रिलेटिंग टू रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस के चलते हुए अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को ये चीज़ दी गई है, जहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर्मल एसेंट देंगे। जहां इसे हिस्टोरिक इससे बोला जा रहा है क्योंकि 31 ईयर ओल्ड ट्रेन डॉक्टर का हाल ही में जो रेप एंड मर्डर किया गया था, उसी को चलते हुए बताया जा रहा है कि जो शख्स के सेक्सुअल अफेंस करने के बाद अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर वो बहुत ही ख़राब हालत में होती है, तो वो कन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पेरोल और साथ साथ डेथ पेनल्टी भी मिलेगी। उसके बाद एक अफसोस भरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर एक बच्चा जो है हरियाणा का है, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ कि आर्यन मिश्रा है। वो अपने दोस्तों के साथ हर्षित और शंकी के साथ डस्टर कार में देर रात नूडल्स खाने के लिए निकला था, लेकिन एक ऐसा कन्फ्यूजन हो गया। 12 स्टैंडर्ड का ये बच्चा है, उसे ये समझा गया कि वो लोग जो है काउ विजिलेंट्स यानी कि गाय के कारोबार के लिए या कैटल स्मगलर्स हैं। उस तरीके से गौरक्षक को ये बात मालूम पड़ी और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस उन लोगों को चेस करना शुरू किया। ये बताया जा रहा है कि उन्हें जो खबर मिली कि थोड़े लोग आ रहे हैं डस्टर में या फॉर्च्यूनर में, इस तरह की बात बताई गई और उसी बात को चलते हुए गौरक्षक ने इनको पीछे लगा। 25 किलोमीटर वो कंटिन्यूस जाते गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्हें रोका गया और हर्षित जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी, आर्यन भी वहाँ पर प्रेजेंट था, 2 लेडीज भी वहाँ पर मौजूद रहे। वहीं पर आर्यन मिश्रा को मारा गया। एक यंग ब्राइट स्टूडेंट देखिए 19 साल का लड़का जो 12 साल का है, जिसे गोली मार दिया गया है मिस्टेकनली, यानी कि कैटल स्मगलर। अब बताइए 12th स्टैंडर्ड का ये लड़का कैसे कैटल स्मगलर होगा। बस एक कन्फ्यूजन की वजह से हरियाणा के फरीदाबाद में ये जो है जान चली गई। अल मिस्र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डिलक्स सितंबर उम्रा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उम्रा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। उसके बाद सीधे आपको आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से फ्लड्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है थ्रू ड्रोन्स। यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन होने के बाद कई सारी जगहों पर ड्रोन इस्तेमाल करके लोकल्स को खाना दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा वीडियो आप देख रहे हैं, जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी जो वीडियोग्राफर्स थे या ड्रोन जिनके पास था, वहाँ पर मटेरियल लगाकर वहाँ पर इस्तेमाल किया और जिसके पास प्रोफेशनल ड्रोन है जो वजन उठा सकता है, उसके थ्रू भी जो है लोगों को मदद दी गई।
कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में गृह लक्ष्मी स्कीम तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से गृह लक्ष्मी स्कीम गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रही है। 1 साल कंप्लीट हो रहा है गृह लक्ष्मी का, उसी को चलते हुए वुमेन मिनिस्टर लक्ष्मी हेब्बाळकर जी ने एक स्कीम बनाई है लेडीज़ के लिए। अगर वो अपनी बेनिफिशियरी का एक रील बनाते हैं और अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में तो उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर आपको ला रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सभी वुमेन जो हेड्स हैं हाउस होल्ड के लिए वीडियो बनाएं और फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शेयर करके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएं, क्योंकि अगर आपका रील हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज़ जाएगा तो आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा डायरेक्टली मिनिस्टर के पास से। इस तरह कंपटीशन ओपन अप है सभी बेनिफिशरीज के लिए 30 सितंबर तक, यानी कि कुल मिला के अभी 26 दिन बाकी हैं इस कॉन्टेस्ट के लिए। गुलबर्गा से आपको बताते हैं खबर, जहां पर आपको बता दें कि आज अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। अदृश्य श्रीनिवासलू जी ने डंडोती ब्रिज जो है वहाँ पर विजिट करते हुए देखा कि हालत वहाँ पर कैसे हैं। आपको बता दें कागीना रिवर के पास भी उन्होंने विजिट करते हुए वहाँ की हालत देखी और रिक्वेस्ट की है नॉर्मल लोगों से जो ट्रैवल वहाँ पर करते हैं कि आप यहाँ पर ट्रैवल ना करें, क्योंकि फ़िलहाल रोड की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। जब से रिपेयर वर्क नहीं होता तब तक वहाँ पर कुछ ना करें। ऐसा तो आपको बता दें डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने भी फ्लड सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया। आज वो कई जगहों पर विजिट करते हुए अपनी स्पेशल ऑब्जर्वेंस वहां पर की है। या दिल्ली संगवी और कई जगहों पर उन्होंने विजिट करते हुए देखा सेडम तालुका में कि पानी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके बाद बड़ी खबर गुलबर्गा से आपको ला रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंक खरगे ने आज एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है, जहाँ पर टेक्सटाइल पार्क जो गुलबर्गा में आने वाला, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आने वाला, उसी को चलते हुए बात की गई। 1000 एकर्स ज़मीन इसके लिए ली गई है। उसी को चलते प्रियंक खरगे ने भी बताया DC मैडम फौजा तरन्नुम वहाँ पर मौजूद रही और कई सारे हाई प्रोफाइल ऑफिशल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ ज़िम्मेदार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों के लिए ये जॉब ओपन अप हो रहा है और 2 लाख लोग इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और जिसके लिए पानी भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो पानी कहाँ से लिया जाए और सारी सोर्सिंग कहाँ से की जाए, इस पर काफ़ी बड़ा डिस्कशन होगा। और 50 करोड़ रुपीस इनिशियल ग्रांट दी जा रही है ताकि ये काम स्टार्ट हो सके। PWD डिपार्टमेंट वालों से बात हो चुकी है कि हाई तरीके से रोड्स बनाया जाए और डेवलपमेंट का काम हो। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें गुलबर्गा में, अगर आज देखें तो 29 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। बारिश जैसे कि कल नहीं था, आज भी बारिश नहीं रहेगा। थोड़े बहुत शावर्स दिखेंगे लेकिन मोस्टली क्लाउडी रहेगा, ब्रीजी रहेगा, ह्यूमिड भी आपको नजर आएगा। और आफ्टरनून टाइम में हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है आपको गर्मी देखने को मिलेगी। तो 41% चांसेस हैं बारिश के। गुलबर्गा की न्यूज़ की अगर हम बात करें बाकी की, तो आज जो SDPI के जो लीडर्स हैं और सोशल वर्कर्स जिन पर FIR किया गया है रिंग रोड को ब्लॉक कर प्रोटेस्ट करने पर, इस पर SDPI ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। आइए देखते हैं। नहीं चाहते इन MLA जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको अगर सवाल पूछना ये गलत है क्या? ये क्या कोई गुनाह है? अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए अगर काम कर रहे हैं, तो FIR क्यों हो रही है हमारे ऊपर? अगर ये समझते हैं MLA, MP, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर अगर ये समझते हैं कि FIR होने से SDPI गुलबर्गा डर जाएगी, अपना काम करना बंद करेगी, हम सवाल नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है और वो सबसे बड़ी आपकी हिमाकत है। सर्विस रोड के ताल्लुक से भी डिस्कशन हुआ है। अनकरीब वो लोग 25 तक का टाइम है उनके पास, क्योंकि हम 2 अक्टूबर उनको टाइम दिए हैं, तो वो 25 से लगभग स्टार्ट करेंगे, उन्होंने भरोसा दिलाया है।
जमात इस्लामी वुमेन्स विंग की स्टेट सेक्रेटरी ने आज मीडिया से एड्रेस करते हुए कई सारे अहम बातों पर अपनी बात कही है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। बुनियादी अखलाक हम लोग सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स में हमारे ब्रादरी हिंदुस्तानी समाज में जाएंगे तो बुनियादी अखलाक को सामने रखकर बात करेंगे। उसका कंक्लूड हम जो है इस्लामी अखलाक को भी बताकर ही करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग बुनियादी अखलाक इंसानों के क्या होने चाहिए उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाएंगे। ये दोनों का मिक्सचर होगा। कैरेक्टर बिल्डिंग के नाम पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला हम तहरीरी और तकरीरी मुकाबले जो सो बच्चों में मुनाकिद करेंगे, जिसमें अच्छे इनाम रखकर ताकि उनके ज़रिए से जो सो वो लोग अच्छाइयों की तरफ आएँ। उसके बाद अलमप्रभु पाटिल का जनस्पंदना प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जहां लीडरशिप में किया गया। गुलबर्गा साउथ एमएलए अलमप्रभु पाटिल के वहाँ लोगों के कई सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया गया, कई सारे अहम कामों को वहाँ पर अलमप्रभु पाटिल ने अपनी निगरानी में किया है। आइए देखते हैं। देवस्थान होना बोलकर कभी भी 10 साल से नहीं हुआ था। आज दक्षिण मत क्षेत्र शासक अलमप्रभु पाटिल जी पटना ग्राम शिवलिंगेश्वर देवस्थान को 50 लाख रुपए अनुदान से हमारा को चेकलिस्ट दिए। हम आगे देवस्थान सुधारने को बहुत बहुत कॉन्फ्रेंस करें, इसलिए अलमप्रभु पाटिल साहब को हम पटना ग्राम से हम धन्यवाद करते। एसडीपीआई के लीडर आलिम इलाही का स्टेटमेंट आया है रिंग रोड पर। कहा कि ये बहुत ही गलत जो एफआईआर उन पर किया गया है गैर मामूली है, वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने खुले तौर एडमिनिस्ट्रेशन पर और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पर सवाल उठाया। कितने नाकारा है गुलबर्गा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मुझे मालूम पड़ा कि एफआईआर किया गया है हमारे ऊपर, एसडीपीआई के लीडर्स के ऊपर। मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई और खुशी भी हुई। कैसी बचकाना हरकतें हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की। जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं और खासकर जो चेले चपाटे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे एफआईआर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ आपको बता दें कि आज सोनू शर्मा गुलबर्गा शहर में थे। उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ है। सोनू शर्मा यहाँ पर आए थे एक मोटिवेशन प्रोग्राम के लिए, इसीलिए आपको बता दें कि आज उनके नाम से ही हम एक कोट ले रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. Many people kick us like football, but they don't know that they are sending us near our goals. यानी कि लोग फुटबॉल की तरह लात तो मार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने गोल के बिल्कुल करीब आप पहुंचे हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा जूस के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि ये वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, एंटी बैक्टीरियल और एनर्जेसिक है, हार्ट बर्न्स के लिए बड़ा अच्छा है, रिलीफ करता है, लीवर हेल्दी रखता है, हाइड्रेशन देता है और कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है शेख ख्वाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डेली बुलेटिन 10 बजे क्यों लिख रहे हैं, हम वेट करें अलीम पाशा। कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से शायद डिले हो गया, वरना ये टाइम पर अपलोड होती थी। सब लोगों ने, मोहम्मद अनवर यूज़र, सब लोगों ने सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम। तारवे हमारे मुस्लिम MLA कुछ नहीं बोलते, कुछ काम नहीं कर रहे, सब जीत के बैठे हैं, इस तरह की बात करें। मोहम्मद शाहिद अहमद, नेवर गिव अप ऑन अ ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीट इट, लिख रहे हैं शहाब सोहरवर्दी। बिल्कुल सही कहा। आज न्यूज़ लेट हुई, खैर से ताहिर भाई लिखे हैं, जुबैर भाई। नहीं, मुझे भी पता नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि वसीम वहाँ पर बना रहे थे न्यूज़ को, टेक्निकल रीजन की वजह से शायद ये लेट हुआ। निजाम खान ने बीजेपी वाज इन पावर इन आवर स्टेट, ही चेंज द नेम्स ऑफ सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नाउ दैट कांग्रेस इन पावर इज देयर एनी टॉक अबाउट डिस्ट्रॉइंग द नेम ऑफ आवर सिटी बैक टू गुलबर्गा। निजाम खान, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा मेरे को। ताहिर भाई क्या बात है, आज लेट अपलोड करे, 8 बजे की न्यूज़ लिख रहे हैं। मौत का कुआं रिंग रोड का नाम मैं रखा हूँ, एक नज़र आप जाके देखो। मैं भी मौत का कुआं कैसा है पुलिस, लिख रहे हैं सैयद गौस। लोग बहुत बेल के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, लिख रहे हैं मोहम्मद क़यासुद्दीन। सुफियान अहमद लिखे, हम सबको मिलकर एक होकर ईद मिलादुन का जश्न मनाना चाहिए। गृहलक्ष्मी के पैसों क्यों नहीं आ रहे हैं और रेशन कार्ड क्यों जब्त करे जा रहे हैं, लिख रहे हैं। गृहलक्ष्मी पैसे तो आएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, बताया जा रहा है। बहुत कोई सख्त अल्फाज नहीं कहा ओवैसी ने, सिर्फ हादसे को बयान किया, नजमुस जफर लिख रहे हैं। थैंक यू ताहिर भाई, कंसिडरिंग माय कमेंट एंड रिव्यू, लिख रहे हैं जस्ट थिंग्स। आयरा जैन ने सलाम लिखा है, सभी मुसलमानों की हिफाजत, लिखे हैं ताहिर भाई। कोई कुत्ते का वीडियो हमदर्द कॉल लिखा है, आप एड्रेस गलत बोले, लिखे हैं अब्दुल रहीम। गुड मॉर्निंग गुड न्यूज़, लिखे हैं सैयद यूनुस। वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में हबीब शर्मा साहब ने जो बातें डिटेल में बताई है बहुत ही खूब, लिख रहे हैं हबीब भाई। नजमुस जफर लिख रहे हैं कि वक्फ की
बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने लिखा है कि वफ़ की हालत सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नाकामियों, ज़ाती मफाद और करप्शन की वजह से है। करोड़ों रुपए की जायदाद रहने के बावजूद कौम आज भी गरीब और बिछड़ी है। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज होना चाहिए, इनसे सारा हिसाब लेना चाहिए। इनको डर है कि एक बार सरकार का कब्ज़ा वक्फ पे हो गया तो इनका दाना पानी बंद हो जाएगा। क्या लगता है इनको कौम की परवाह है? अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम के वास्ते देकर मासूम लोगों को धोखा दे रहे हैं। अगर इनकी कौम की इतनी परवाह होती तो आज ये वक्त नहीं आता। अगर इनको लोगों का साथ चाहिए तो सबसे पहले लोगों का काम भी करें। बिना अपनी ज़ाती मफाद के 2-4 काम गिनाने से काम नहीं चलेगा। देखना जुम्मा मुबारक के दिन ये ज़रूर कहेंगे कौम की प्रॉपर्टी, कौम का हक़, मगर हकीकत में कौम को भटका रहे हैं, लिख रहे हैं। इस तरह की बात ताहिर साहब मेरे कमेंट को ज़रा अपने एंगल अगले न्यूज़ कास्ट में पढ़कर सुना लें। बिल्कुल मैं इस पर कमेंट बहुत ही आपने कमेंट एक बहुत ही समझदारी वाला एक मैसेज आपने लिखा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा गलत फ़ायदा ना उठाएं, कोई भी अपने हक़ पर रहते हुए काम करें। दानिश्वर के बारे में न्यूज़ बताइए लिख रहे हैं। मोहम्मद खलील लिख रहे हैं कि हिजड़े हैं जो ग्रुप बनाकर हमला कर रहे हैं। मोहम्मद खलील क्या बात है, आराम नहीं करता यार, मैं आपको आज लेट होगा, 8 को 10 आ गया और कुत्तों का फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको, 1 मिनट के पीछे का हिस्सा है, लिख रहे हैं सैयद यूनुस अली। वक्फ बोर्ड की ज़मीन से आज तक किसी गरीब को फ़ायदा हुआ, सिर्फ फ़ायदा हुआ तो सियासतदानों को, लिखा मोहम्मद खलील। प्लीज़ नोट कैन वी लोड वीडियो एंड फोटोज़ SR होटल रोड एंकरेज वाटर। बिल्कुल आप भेजिए वीडियोस से। देखिए जलाल भाई, मुझे तो लगता है ये पॉलिटिशियन टीचर वाटर लॉकिंग का सोल्यूशन नहीं निकालते, ताकि ऐसे वक्त नेचुरल कैलेमिटी बोल के हज़ारों करोड़ का रिलीफ फंड गवर्नमेंट से लेना और उसमें से कुछ खर्च करके बाकी गबन कर लेना, लिख रहे हैं। से शब्बीर अली ताहिर मेरी तरफ गोहाश की टीम को सलाम, लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। ताहिर दैट्स नॉट वॉर, इट्स जेनोसाइड, लिख रहे हैं सैयद अब्दुल गनी मीर। बिल्कुल भाई, कल बारिश तो हुई नहीं, चुप, हमारे स्कूल सेकेंड 2 सैटरडे फुल डे हुए, कल छुट्टी नहीं मिली तो ही बहुत अच्छा था ना, लिख रहे हैं हसीब भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये डेली रिंग रोड का हादसा भूल गया लगता सब जने, सही है। अब फिर कोई एक्सीडेंट होने के बाद ही रिंग रोड बनाने की याद आएगी, लिख रहे हैं सऊदी लाइफ। उस पर भी बात होने वाली है। MLA मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा से भी हमारी बात हुई है। कल वो गुलबर्गा शहर में आने वाली हैं और वो उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेने की बात करें। NHI के ख़िलाफ़ एक्शन की बात चल रही है, जल्द से जल्द काम होगा। ताकि जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ गुलबर्गा की न्यूज़ बताओ, गुलबर्गा के बारे में बोलो, उनको मैं बोल दूं जाके राब्ता न्यूज़ देखें जो सिर्फ गुलबर्गा की न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिख रहे हैं शोएब शेख। मार्केट में ऐसी कई जगह है जहाँ ऐसे इलीगल शॉप्स हैं, जैसे चप्पल बाज़ार, वहाँ रश की वजह से बहुत लोगों को आने जाने प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ कोई एक्शन नहीं लेते, लिख रहे हैं महविश। मोहम्मद आसिफ अली लिख रहे हैं भाई आप न्यूज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, अच्छा बुरा लेना हमारे ऊपर है, लिख रहे हैं मोहम्मद आसिफ अली। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड।